नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। देश के प्रधानमंत्री एक्सप्रेशन ब्लॉक प्रोग्राम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए जमशेदपुर के उपायुक्त से। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी और जिला पुलिस कप्तान ने की अहम बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्सप्रेशन ब्लॉक प्रोग्राम के तहत देश भर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी प्रखंड का चयन एक्सप्रेशन ब्लॉक के रूप में हुआ है, जिसे जिले के उपायुक्त ने चुनौती के रूप में लेते हुए तमाम अधिकारियों से संवाद करते हुए दिए गए कुल 39 बिंदुओं पर सभी 19 पंचायतों में काम करने की नसीहत दी है। वीसी के बाद उपायुक्त ने जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक की और मूसाबनी प्रखंड को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर खेती, किसानी और आर्थिक उन्नति को लेकर अधिकारियों को काम करने की नसीहत दी है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों एवं मूसाबनी प्रखंड के लोगों को एक्सप्रेशन प्रखंड के रूप में चयनित होने पर बधाई भी दी। साथ ही सभी की सहभागिता से इसे हर बिंदुओं पर खरा उतारने में सहयोग की अपील की। आज एस्पिरेशन ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम के हमारे मूसाबनी प्रखंड भी चयनित है और आज इसका पोर्टल जो है भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लॉन्च हुआ है, तो उसमें हम जिला के सभी अलग अलग पदाधिकारी उनके द्वारा इसको बैठक में शामिल हुए और इस पंचायत में जो है हमारे 19 इस प्रखंड में मूसाबनी प्रखंड में 19 पंचायत है और टोटल जो KPI जो है अलग अलग इंडिकेटर्स, उसमें 39 इंडिकेटर्स है और जैसे हेल्थ के, एजुकेशन के, फाइनेंशियल इंक्लूजन के और स्किल्स डेवलपमेंट के, एग्रीकल्चर, वाटर के संबंध में अलग अलग जो सेक्टर्स में है और वो सभी में जो है हम लोग टीम स्पिरिट के साथ पूर्वी सिंहभूम के जो संपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक के जो ऑफिसर और एक जन भागीदारी से इसमें काम करेंगे ताकि ये सभी जो 39 इंडिकेटर्स जो है जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वैक्सीनेशन और रूटीन इम्यूनाइजेशन, उसके बाद स्कूल के जो लर्निंग आउटकम्स, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सभी में जो है हम लोग स्टेट एवरेज से भी और नेशनल एवरेज से भी उसमें आगे आए, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर और एक घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि सुंदरनगर थाना क्षेत्र के जोनरा गोडा में 24 सितंबर को सुबह एम जेम्स के घर में अपराधियों के द्वारा बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें गहने और कुछ नकदी की लूट हुई थी। वहीं ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी। 4 अपराधियों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार अपराधियों का नाम अजय पूर्ति, कांडे तिरिया, कमलेश तिरिया, परमित पूर्ति आदि हैं और अन्य लोगों की तलाश जारी है। उनके पास से एक सूमो, काले रंग का स्कॉर्पियो, सफ़ेद रंग की ब्रीजा, मोबाइल फ़ोन, ताला तोड़ने वाला गैस कटर, हथौड़ी आदि बरामद हुआ है। सभी ने अपना अपराध कबूल भी किया। दिनांक 24/9/23 को सुंदरनगर थाना अंतर्गत जोनरा गोड़ा लाइन टोला में एक सुमो व्हीकल में 3-4 की संख्या में कुछ अज्ञात लोग आए और आकर के एक घर में अपने आप को आयकर पदाधिकारी के रूप में, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के रूप में, इनकम टैक्स स्टाफ के रूप में अपना परिचय दिया और वहाँ पर जा कर के उन लोगों ने वहाँ पर फर्जी तरीके से एक तरीके से छापामारी की, दिखाया कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं और इसी प्रिटेक्स्ट पे उन्होंने वहाँ पर रेड करने की बात की और उस दौरान जो है उनका जो भी कैश का जो अमाउंट था कुछ वो जमा कराया, कुछ ज्वेलरी जमा कराई और उसके पश्चात उनसे एक तरीके से सीजर की लिस्ट भी बनवाई, उस पर उनसे हस्ताक्षर भी करवाया और उसके बाद उसको लेकर के वहाँ से वो तरीके से रफू चक्कर होते हैं।
उसके बाद एक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एएसपी साहब भी शामिल थे। और इस टीम ने जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि अजय पूर्ति, गांडे तिरिया, कमलेश तिरिया और प्रमित मूर्ति, ये 4 व्यक्ति हैं। और उनके पास से जो एक ताला तोड़ने वाला जो गैस कटर है, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, छेनी इत्यादि, और जो आयकर अधिकारी है जो बन के आए थे, तो उसमें जो सादे लिबास में थे वो कपड़ा भी बरामद हुआ है, जो कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है। एक काला रंग का बैग, और पूरी घटना को अंजाम देने में जिस 3 गाड़ियों का उपयोग किया गया था, एक सुमो गोल्ड व्हीकल है, एक स्कॉर्पियो है और एक ब्रेजा है, इन तीनों ही गाड़ियों को भी इसमें बरामद किया गया है। साथ ही मोबाइल फ़ोन्स भी इसमें बरामद हुए हैं। और इस गिरोह में और भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनका अभी सत्यापन किया जा रहा है और जिनकी गिरफ्तारी की छापामारी भी की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और रिकवरी के भी इसमें कोशिश की जा रही है। इस तरीके से इस कांड का पुलिस की विशेष टीम के द्वारा खुलासा किया। दुर्गा पूजा काफी नजदीक है और इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने आज जिला पुलिस कप्तान के साथ एक बैठक की, जहां बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, गांव से आने वाले लोगों को सुरक्षा देने और पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा के साथ जिन दुर्गा पूजा समिति को लाइसेंस नहीं मिला है उन्हें लाइसेंस देने की मांग की गई। एसएसपी ने केंद्रीय दुर्गा पूजा ग्रामीण समिति को आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा हो और विसर्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। साथ ही पंडाल के आसपास ज्वलनशील पदार्थ वाले दुकान लगाने पर रोक लगाई गई है। एसएसपी ने कहा, त्योहार सुंदर सद्भाव से मनाया जाए, इसके लिए हर व्यवस्था पुलिस करेगी, जिसकी दुर्गा पूजा समिति को उम्मीद है। ध्यान में रखते हुए जो दुर्गा पूजा जो समिति है उनके साथ बैठक भी हुई, जिसमें उनके द्वारा भी जो इश्यूज़ हैं पूजा से संबंधित वो प्राथमिक तौर पर बताए गए हैं, जो पुलिस से विशेष तौर पर संबंधित है, खास तौर पर यातायात संधारण को लेकर के, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के। जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खासतौर पर महिलाओं की ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उन जगहों पर विशेष तौर पर बलों की प्रतिनियुक्ति की भी बात उनकी तरफ से कही गई है। प्रशासन की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी जो भी है, जो दुर्गा पूजा समिति है, उनसे ये आग्रह किया गया है कि दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दुर्गा पूजा में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, पंडालों में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमराज के अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए। जो भी जो पंडाल बनाए जा रहे हैं वो फायर प्रूफ हो, निश्चित तौर पर उसमें जो कपड़े वगैरह यूज़ हो रहे हैं, जो केमिकल्स की आवश्यकता होती है, उसका जरूर यूज़ हो फायर प्रूफ बनाने के लिए। इसके अलावा प्रकाश की अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो। एंट्री एग्जिट रूट अलग अलग रहे, महिलाओं पुरुषों के लिए एंट्री एग्जिट रूट अलग अलग रहे। साथ ही साथ जो मेला है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेला क्षेत्र में भी सीसीटीवी लगे। जो पंडाल है उसके आसपास में कोई, मतलब पंडाल से बिल्कुल सटे हुए कोई ऐसा खाने पीने की इस तरीके की जगह ना हो जहाँ की कोई ज्वलनशील बेसिकली पदार्थ हो या गैस स्टोव वगैरह हो, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना घटने की आशंका रहे, वो चीज़ न रहे। इसके अलावा यह भी इन लोगों से, सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि विसर्जन के दौरान विशेष तौर पर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पंडाल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो विसर्जन को लेकर के जो घाट हैं उनका प्रशासन के स्तर से भी निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त इन लोगों से भी आग्रह किया गया है कि अपने स्तर से भी प्रकाश की व्यवस्था हो या साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, उन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की निश्चित तौर पर एक बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पूजा जिले में होती है उसको ध्यान में रखते हुए सभी पंडाल समितियों से आग्रह किया गया है कि नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और उन वॉलंटियर्स को एक स्पेसिफिक आईडी कार्ड भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी पहचान हो सके और पुलिस और प्रशासन के एक प्रकार से सहयोगी के रूप में वो काम कर सके। 1993 जमशेदपुर का चर्चित हत्याकांड टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में आजीवन सजा काट रहे सजायाफ्ता कृणाल जैना को अच्छे आचरण के लिए सजा के पूर्व ही रिहा कर दिया गया। अच्छे आचरण को देखते हुए दूसरे मामलों के 2 अन्य सजायाफ्ता को भी सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया।
14 अक्टूबर 1993 को दोपहर के वक्त टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष वीजी गोपाल अपने अंगरक्षक के साथ बिष्टुपुर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय से निकल रहे थे, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जहां उनके रक्षक की भी मौत हो गई थी। इस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप से मामले की सीबीआई जांच भी करवाई गई थी, जिसमें कुणाल जाना समेत 2 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई थी। 17 साल बाद अच्छे आचरण को देखते हुए कुणाल जाना को रिहा किया गया। अच्छे आचरण पर रिहा करने की नीति के तहत 2 अन्य मामलों में सजा याफ्ता को भी रिहा किया गया। रिहा होने के बाद कुणाल जाना ने अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि उनकी गलती बस इतनी थी कि जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर वे बाहर देखे गए थे। प्रशासन ने उनसे सरकारी गवाह बनने का दबाव बनाया, पर वे सरकारी गवाह नहीं बने, जिसकी वजह से उन्हें यह सजा काटनी पड़ी। उन्होंने बताया कि झारखंड इनोवेटेड लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत 400 आदिवासी बंदियों को उनके द्वारा शिक्षित किया गया और 208 कैदियों को मुख्य धारा से उनके द्वारा जोड़ा गया, जिसके बाद वे कैदी दोबारा जेल नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है अपनी राह से भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया कि आज उन्हें रिहा किया जा रहा है। उनके आचरण को देखते हुए उन्होंने कहा समाज के लिए कुछ करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने युवाओं से कहा कि युवा अपराध की दुनिया को छोड़कर कुछ अच्छा काम करें, देश समाज का नाम रोशन करने का कार्य करें। ये 1993 का घटना है। टाटा वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट माननीय स्वर्गीय वीजी गोपाल जी को हत्या किया गया था। उसमें हम निर्दोष होते हुए 17 साल जेल में रहे। मेरे ऊपर में कोई भी एलिगेशन नहीं था कि एक मेरे ऊपर यही एलिगेशन था, जब घटना घटा के वो लोग जा रहे थे, अपराधी लोग जा रहे थे, तो हमको बाहर में देखा गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए। इसके लिए मैं दोषी हो गया हूँ बोल करके एक्चुअली मुझे बोला गया था आप सरकारी गवाह बन जाइए। मैं बोला सरकारी गवाह मैं नहीं बनूँगा, जिसके चलते आज मैं 17 साल जेल में रहा। इस घटना के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। जेल आने के बाद में हमको पता चला और इससे मैंने 17 साल जेल में रहे, इस बात का हमको दुख ही नहीं है। दुख इस बात का है कि समाज में इस घटना का चलते मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे भी होना पड़ा। और जेल में 17 साल में हम बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज़ पाए हैं कि ये जीवन जो है वो सेवा ही मानवता का अधिकार है। क्योंकि सेवा निकलने के बाद यही मैं ये किया हूँ कि सेवा करना है समाज को और अपना परिवार का साथ में समाज का भी भला करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। में करीब 400 बंदी निरक्षर आदिवासी बंदियों को हमने शिक्षित किया। उसके बाद फिर 208 बंदियों को, जो है मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि था कि उनके साथ में मोटिवेटेड करते हुए उनको और अपराध से मुक्त होकर के समाज मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमने प्रतिज्ञा करवाया था। जेल सुप्रीडेंट थे उस टाइम के जो थे, और आज खुशी है कि उस बात से कि आज दोबारा वो लोगों कम से कम 200 से ज़्यादा बंदी दोबारा नहीं आया। लोगों से मिलेंगे, बस्ती में मिलेंगे और उनको अपराध से मुक्त रहने के लिए मोटिवेट करेंगे और हमारे संस्था के माध्यम से। और उनको यही बोलना चाहते हैं कि अपराध मत कीजिए आप कृपया, क्योंकि अपराध में कभी ये सुख नहीं है। अच्छे अपराधी चले गए। पूर्वी सिंहभूम महिला आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक आम सभा का आयोजन सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद रहे। इसके अलावा JSLPS के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। महिलाओं के उत्थान और रोजगार से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। अच्छे काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं मार्केटिंग मैनेजर विनोद कुमार ने कहा कि पोटका पतमदा से 4500 महिलाओं को आज हम लोगों ने बुलाया है। हम कंपनी के कार्यों का विश्लेषण करते हैं कि साल में कितना मुनाफा हुआ आदि कई प्रमुख बातों की जानकारी देते हैं। आज पूर्वी सिंहभूम महिला आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी का चौथी वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग पोटका और पटमदा दोनों ब्लॉक से लगभग 450 महिला किसान को बुलाए हैं, जिसमें हम लोग अपने कंपनी के सारे कार्यों का विश्लेषण करते हैं कि हम लोग पूरे साल में क्या क्या कार्य किए और कंपनी का कितना मुनाफा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, सारा चीज़ उन लोगों के पास हिसाब किताब रखा जाता है। ये हम लोग का जो FPC है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये जोहार परियोजना से बना हुआ है और JSLPS प्रमोटेड है। और इसमें हम लोग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, फिशरीज़, VYP और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स में काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था नामिया फाउंडेशन लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा भाव से काम कर रही है। शनिवार को फाउंडेशन के द्वारा सिद्धगोड़ा सोन मंडप में निःशुल्क 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस मौके पर अपोलो भुवनेश्वर के डायरेक्टर सहित कई प्रसिद्ध चिकित्सक शामिल रहे। सभी को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के साथ जरूरी दवाइयां भी मुहैया कराई गई। संस्था के संस्थापक सह भाजपा नेता कुणाल षडंगी ने बताया, संस्था का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों को अपोलो जैसे अस्पताल की सेवा मुहैया कराना है जिनके लिए अपोलो एक सपना है। शिविर के जरिए न केवल उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी बल्कि उनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। इस अवसर पर कोल्हान के कमिश्नर, जुस्को के एमडी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे। क्या उद्देश्य? जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार अपोलो हॉस्पिटल जैसा प्रतिष्ठित अस्पताल की पूरी टीम आई है। 2 दिनों तक यहाँ पर रहकर वो लोगों की जांच करेंगे, स्वास्थ्य जांच करेंगे। और उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो बड़े अस्पताल हैं देश के, जिन्हें डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट लेने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, कंसल्टेशन फी 1500-2000 रुपये होती है, तो ये जो जरूरतमंद लोग हैं जो हमारे शहर के बस्तियों में रहते हैं, वैसे लोगों को ये उनके लिए सोचना भी संभव नहीं है कि वो यहाँ से जाकर भुवनेश्वर में अपना इलाज कर सकें। इसलिए उनकी पूरी टीम आई है और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अगर कोई गंभीर बीमारी यहाँ निकलती है तो उसका जो भी हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आयुष्मान समेत जो अन्य योजनाएं, उनसे लिंक करके कैसे अपोलो अस्पताल के माध्यम से उन लोगों का इलाज कराया जा सके। जमशेदपुर की घाघिरी सेंट्रल जेल में शनिवार सुबह एमजीएम थाना क्षेत्र निवासी हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी विश्वनाथ सोरेन ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस मामले में जेल प्रबंधन और परसुडी पुलिस ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। जेल में शनिवार सुबह विचाराधीन कैदी विश्वनाथ सोरेन ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार सुबह की है। घटना के बाद उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। विश्वनाथ पर अपनी चाची नोवा सोरेन की हत्या का आरोप है। घटना एमजीएम थाना क्षेत्र की है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के अंदर कुछ दबंगों द्वारा उसे अपने परिजनों से फोन पर बात नहीं करने दिया जा रहा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में जेल के अधीक्षक से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।